नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भजचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप में यदि पुरुष मेष राशि का होगा और यदि स्त्री जो है वो मीन राशि की होगी तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकती है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को बांधे रखती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए। अगर बात ब्रेकअप तक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री पुरुष यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के पुरुष और मीन राशि की जो स्त्री है उनके परस्पर जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। सबसे पहले मेष राशि के पुरुषों के मामले में अगर देखा जाए या फिर उनका जो व्यक्तित्व है उसके मामले में अगर देखा जाए तो मेष राशि के जो पुरुष है या फिर मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मेष राशि के पुरुषों में देखी जाती है वो होता है उनका कॉन्फिडेंस, उनका एनर्जी लेवल और उनमें जो दमखम होता है वो उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उससे ही आपको पता चलेगा। मतलब उनका बोलना, उनका रहन सहन, उनका चलना, सभी में जो पौरुषत्व की जो बात है वो आपको दिखाई दे सकती है। इम्पेशेंटनेस थोड़ा ज्यादा दिखता है, कोई भी बात करनी है तो पेशेंस थोड़ा कम होता है। अब ये जो बात है वो इमोशंस में भी देखी जा सकती है, बोलने में भी देखी जाती है, या फिर कोई भी बात अगर करनी है तो उसमें मेष राशि के जो पुरुष है वो सबसे आगे होते हैं। वो जल्दी जल्दी में करते हैं। सोचना और ठहरना या फिर विचार करना, ये बात है या फिर ये जो शब्द है ये भी इनके डिक्शनरी में देखे नहीं जाती। अगर इनको कोई भी बात पसंद आती है तो जल्दी जल्दी में निर्णय लेते हैं और पूरी तरह से अपनी तरफ से 101% देते हैं और वो काम कर कर ही छोड़ते हैं। बाय हुक्स और क्रूक्स किसी भी तरह उनको वो काम करना ही होता है और उसके लिए 24 घंटे भी वो काम करेंगे। उनके मन में वही विचार चलते रहता है। तो इनमें जो डेडिकेशन होता है, संपूर्ण समर्पण होता है, वो भी काफी अच्छा देखा जाता है। महत्वाकांक्षा भी काफी अच्छे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें जो हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। फिजिकल लेवल पर इनमें जो हार्ड वर्किंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। अब जैसे मैंने कहा कि इनकी जो निर्णय क्षमता होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में अगर आप निर्णय ले लो और अगर सोच थोड़ी कम हो तो फिर जो बातें हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। उसके भी कुछ अनुभव इनको आते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनमें कई जो ऐसे गुण होते हैं वो करियर में सक्सेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि इस राशि के जो पुरुष है वो रिलेशनशिप में आ जाए तो सामने वाले की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब पूरी दुनिया के विरोध में जाएंगे। अब ये जो बात है इनमें देखी जाती है। अब यहाँ पर जो मैंने इम्पेशेंटनेस वाली बात कही कि इनमें थोड़ा सा इम्पेशेंटनेस थोड़ा सा कम होता है। मतलब अगर ये जो व्यक्ति है, मतलब मेष राशि के जो पुरुष है, कोई भी जो काम करना है वो जल्दी जल्दी से पूरा कर लेते हैं। अगर ये बात किसी सामने वाले व्यक्ति से ढिलाई इसमें हो गई, इसमें देरी हो गई तो इनका जो पेशेंस है वो टूट जाता है। फिर इनकी जो वाणी है वो तीखी होती है और वाणी कभी कभी ज्यादा भी तीखी होती है। फिर एरोगेंसी भी इनमें देखी जाती है। तो मेष राशि के बारे में जो भी हम सुनते हैं कि थोड़े तीखे होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, लेकिन इसके जो पीछे का जो कारण है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण इस राशि में जो कृतिका नक्षत्र आते हैं, कृतिका नक्षत्र आता है, उसमें ये जो बात हमने कही वो थोड़ी ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो अंतस्थ गुण अगर हम मेष राशि के जो पुरुष है इनमें देखे जाए तो उनको समझ लिया जाए तो ये जो राशि के पुरुष है इनमें एनर्जी बहुत अच्छी होती है। अगर वो एनर्जी अच्छी तरह से अच्छे डायरेक्शन में, अच्छी दिशा में, अगर पॉजिटिव दिशा में अगर उसको डाइवर्ट किया जाए तो ये जो व्यक्ति है जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में भी अगर उनको वो रिलेशनशिप पसंद है तो जल्दी से आते हैं। सोचना, विचार करना, ये बातें इनमें वैसे देखी नहीं जाती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो मेष राशि के जो पुरुष है वो ट्रेंडिंग फैशन उनको पसंद आता है, थोड़ा सा भड़कीला फैशन इनको पसंद आता है और फैशन के तरफ बहुत ज्यादा इनका ये नहीं रहता है, लेकिन फैशन तो वो कर लेते हैं। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि की जो स्त्री है उनके बारे में, उनके जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है उसके बारे में। तो मीन राशि की जो स्त्री है उनके बारे में अगर कहा जाए तो मीन राशि के बारे में सबसे पहले जो यह राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में 12वें स्थान में आने वाली राशि या फिर जिसे व्यय स्थान भी कहते हैं। इस राशि का, यह स्त्री राशि, इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु, इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात,
दो बातें हैं जो कि इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। एक तो होता है इनका जो भावनाशील स्वभाव या फिर इमोशन, इनमें भावनात्मक जो नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनका सौंदर्य। देखिए, मीन राशि की जो स्त्री होती है, इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, सोबर होता है। इनमें इंसानियत बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। मतलब इनकी जो वाणी होती है, इनका जो पहरावा होता है, इनका जो रहन सहन होता है, उससे भी आपको पता चलेगा कि काफ़ी सिंपल होती है। दूसरे के प्रति इनके मन में कभी भी मलाल नहीं होता, काफ़ी होल हार्टेड होते हैं। और ट्रांसपेरेंसी भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि ये खुद से वाणी से कोई हर्ट हो ना हो, इसके बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं। तो ये बात इस राशि में बहुत ही स्पेशल देखी जाती है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनकी जो इमोशंस होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। छोटे बच्चे की तरह इनमें इमोशंस देखे जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर रूठना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, ये बातें जो होती है इनमें बहुत ही अच्छे देखी जाती है। शेयरिंग करना इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरों की मदद करना, ये जो बात है वो मीन राशि की जो स्त्री है उनमें खासी देखी जाती है। मतलब सामने वाला व्यक्ति अपने स्ट्रेंजर भी होगा तो भी उसको वो मतलब मदद करते हैं। तो ये मतलब जाने पहचाने वाले व्यक्ति को तो, जो अनजाने हैं उनको भी मदद करने की जो बात होती है वो मीन राशि की जो स्त्री है इनमें देखी जा सकती है। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो भी काफ़ी आकर्षक होता है। इनकी जो इमेज होती है समाज में वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। इसी वजह से कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा टूट भी जाती है, हर्ट भी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अकेलापन, लोनलीनेस जो है वो इस राशि की जो स्त्री है उनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। मतलब ये इस राशि की जो स्त्री है उनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ये जो राशि की स्त्री हमेशा दूसरों की मदद करती है, दूसरों का मतलब जितना हो सके उतना मदद करती है। लेकिन इनके बारे में अगर वो बात ना हो, मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर इनके साथ कुछ अलग से, तो खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन ये महसूस करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहते हुए भी लोनलीनेस वाली जो प्रॉब्लम है वो जो मीन राशि की स्त्री है उनमें देखी जाती है। लेकिन वो जो लोनलीनेस है वो कभी बोला नहीं जाएगा। इनके जो आंसू है वो अंदर से निकलते हैं, कभी आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन खुद को ज़्यादा कोसती है कि मेरे मामले में ऐसा क्यों हुआ या फिर मैं ही क्यों हूँ। वो जो बातें हैं, थोड़ा सा निगेटिवनेस इनमें थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है। तो छोटी छोटी बातें, बाकी लोगों के लिए जो बातें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी रहेगी, वो बातें इनके लिए इमोशंस के जरिए बहुत बड़ी होती है। तो ये बातें थोड़ी थोड़ी बहुत इनमें देखी जाती है। लेकिन मीन राशि की जो स्त्री है इनमें इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति को देखकर ही इनमें इंट्यूशन आते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, नहीं है, ट्रस्टवर्दी है या नहीं। जो भी बातें हैं वो देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो मीन राशि की जो स्त्री है वो इस प्रकार के थोड़ा सा लेजीनेस जिसे हम कहते हैं, आलस्य जैसे हम कहते हैं, वो थोड़ा इनमें देखा जाता है। लेकिन इनकी जो राशि है इनमें एक तत्व काफी अच्छा होता है, वो होता है भाग्य का साथ। लक फैक्टर इनमें बहुत ही अच्छा होता है। और इसी के चलते इस राशि की जो स्त्री है वो जीवन में काफी अच्छे तरीके से सेटल होती हुई भी दिखाई देती है। और मन की काफी ज्यादा साफ होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें ज्यादा देखी जा सकती है, ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस प्रकार की होती है मीन राशि की स्त्री। अब हम जैसे कि चर्चा कर रहे हैं कि मेष राशि के पुरुष और मीन राशि की स्त्री जो है वो परस्पर यदि रिलेशनशिप में आ जाए तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। तो इनका जो सौंदर्य होता है, इनकी जो वाणी होती है, दूसरे के प्रति इनकी जो अटैचमेंट होती है और इनका जो संपूर्ण भाव होता है, इससे ही जो मेष राशि के जो पुरुष है वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं या फिर रिलेशनशिप में भी आते हैं। उसी प्रकार उनको दूसरों की जो मदद करने वाली बात है वो भी काफी ज्यादा पसंद आती है मेष राशि के पुरुषों को। अब यदि मीन राशि के जो पुरुष है, मीन राशि की जो स्त्री है वो नॉर्मली मेष राशि के जो पुरुष है उनमें उनके जो कॉन्फिडेंस है, इनको जो एनर्जी लेवल है और उनका जो बिंदास जो नेचर होता है वह मीन राशि की जो स्त्री है उनको काफी ज्यादा पसंद है। क्योंकि ये जो बातें हैं वो मीन राशि में देखी नहीं जाती। उसी प्रकार जो डेडिकेशन वाली बात है और कोई भी बात जो थोड़ा सा डिसिप्लिन में पूरा करना, फिजिकल जो एनर्जी होती है वो भी मीन राशि की जो स्त्री है इनको काफी ज्यादा पसंद आती है। और इसी वजह से ये जो दोनों राशियां या फिर मेष राशि के पुरुष और मीन राशि की जो स्त्री है वो परस्पर रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद जो बातें हैं वो आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, मेष राशि के जो पुरुष है, मैंने जैसे कहा इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है। और ये जो
मीन राशि की जो स्त्री है उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन थोड़ा कम होता है, और कभी कभी देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये जो बात है वो मीन राशि की स्त्री में देखी जाती है। अब ये बात मेष राशि के पुरुषों में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। अब अगर किसी बात को लेकर इस प्रकार की जो बात है वो अगर मीन राशि से हो जाए तो फिर मेष राशि के जो पुरुष है वो अपनी इमोशंस छिपा नहीं सकते, या फिर गुस्से हो जाते हैं। और एक बार गुस्सा हो जाए तो फिर इनकी वाणी भी तीखी होती है, इनके जो तीखे तेवर नजर आते हैं जो कि मीन राशि की स्त्री के लिए काफी अलग से होते हैं, कभी क्योंकि वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि उनके रिलेशनशिप में जो ऐसा वे व्यक्ति हो। तो ये जो बातें होती है, या फिर इनका जो बाकी की जो भी बातें हैं वो अंधाधुंध खर्चा वगैरह करना, ये भी उनको पसंद नहीं आता। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण, थोड़े से डिसिप्लिन भी होते हैं मेष राशि के पुरुष, और अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं मीन राशि से तो ये बात नहीं होती। तो ये इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार में जैसे मैंने कहा, ये जो छोटी मोटी बातें हैं इसके ऊपर अगर ध्यान दे तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन या फिर कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाते। खास करके मेष राशि के जो कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनमें जो सभी बातें, तीखापन या फिर जल्दी गुस्सा होना, या फिर इनके जो तेवर होते हैं वो काफी ज्यादा तेज होते हैं, और थोड़ा सा एरोगेंसी भी इनमें देखी जाती है। इस पर अगर आप अमल करो तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकते। उसी प्रकार जो लोनलीनेस वाली बात है, देखिए मेष राशि के पुरुष है इनमें इमोशंस होता है लेकिन थोड़े से बिंदास स्वरूप होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेष राशि जो है वो संपूर्ण पुरुष की राशि है, और यदि यह पुरुष की राशि किसी पुरुष की हो तो फिर इनमें जो बेफिक्री वाली जो बातें होती है वो थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है। और यहाँ पर मीन राशि की जो स्त्री है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। तो इसके ऊपर थोड़ा, क्योंकि जब तक मेष राशि के जो पुरुष है उनको वो बात बताई नहीं जाती तब तक वो समझ में नहीं आती, क्योंकि अब नॉर्मली मीन राशि की जो स्त्री होती है वो ये चाहती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, मतलब मेष राशि का पुरुष, वो खुद से ही समझ जाए। लेकिन ये जो बातें हैं वो मीन राशि की स्त्री को अवगत है, लेकिन मेष राशि के जो पुरुष है उनको वो बात पता नहीं चलती जब तक कि आप उन्हें वो बात बोलकर नहीं बताते। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मेष राशि के जो पुरुष है उन्होंने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, कभी भी जो मीन राशि की स्त्री है उनको अकेलापन कभी भी महसूस ना हो। शेयरिंग होनी चाहिए, या फिर नॉर्मल जो बातें हैं वो होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको लोनलीनेस वाली फीलिंग ना आए। क्योंकि एक बार लोनलीनेस वाली फीलिंग आ जाए तो फिर आपके रिलेशनशिप में दरार पड़नी शुरू हो जाएगी, जो कि फिर से नॉर्मल होना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेष राशि के पुरुष और मीन राशि की जो स्त्री है वो यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।